हेलो व्यूअर्स, आज हम बात करेंगे कि ब्लड प्रेशर के मर्ज़ में कौन कौन से ड्राई फ्रूट्स खाने चाहिए और कितनी मिकदार में खाने चाहिए। तो अक्सर ये सवाल किया जाता है कि ड्राई फ्रूट्स कितने खाने चाहिए। ड्राई फ्रूट्स हर इंसान को अपनी मुट्ठी के हिसाब से, जितनी आपकी मुट्ठी में आ जाए नट्स, तो वो लेने चाहिए। वो आपकी बॉडी के लिए उतने नट्स काफ़ी हो जाते हैं, और अगर आप इससे ज़्यादा लेते हैं तो वो ख़राबी की तरफ काम चला जाता है। जब भी हम चीज़ों को ड्राई करते हैं तो उनकी न्यूट्रिशनल वैल्यू बढ़ जाती है। ड्राई होने के बाद उनमें फाइबर कम हो जाता है। ड्राई होने के बाद उनमें वाटर कंटेंट जो है वो भी कम हो जाता है। जब हम उनको इस्तेमाल करते हैं तो उनकी मिकदार को अपने जहन में रखना बहुत ज़रूरी है। ज़रूरत से ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे तो भी वज़न बढ़ने का ख़दशा होता है। जिस तरह इंजीर है, इंजीर के बारे में बात करें तो ये आपके निज़ाम से लेकर आपके दिल की शरियानें खोलने में फ़ायदेमंद है और आपके दिमाग के लिए बहुत बेहतरीन है। आप इंजीर को रात को भिगो कर रख दें और सुबह इस्तेमाल करें तो ये आपके लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद साबित होगी और इसकी तासीर से गर्मी भी निकल जाएगी। तो इस तरह बादाम हमारे खत्ते में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होते हैं। इसको पहलवानों से लेकर आम आदमी तक सब इस्तेमाल करते हैं। इसके सरदाई भी बनाई जाती है। लोग पूछते हैं कि बादाम भिगोकर इस्तेमाल करने चाहिए या ड्राई। तो अगर आप बादाम को भिगोकर इस्तेमाल करते हैं तो इसकी तासीर से गर्मी निकल जाती है। अगर आप भिगोए बगैर इस्तेमाल करना चाहते हैं तो भी ठीक है, इससे आपको फ़ाइबर मिल जाएगा। फ़ाइबर की वजह से आपको कब्ज़ की शिकायत नहीं होगी। बादाम में ओमेगा फैटी एसिड भी हैं, इससे रोगने बादाम भी बनता है। इसमें मिनरल्स भी हैं और ये अगर आप बादाम को पीस कर चेहरे पर लगाएं तो आपके दाग धब्बे भी ख़त्म होंगे, झुर्रियाँ भी कम होंगी। काजू के बारे में बात करें तो इसके भी बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं। जब भी हम किसी चीज़ को रोस्ट कर लेते हैं, उसको ऑयल लगा लेते हैं तो उसकी अफादियत कम हो जाती है, क्योंकि ड्राई फ्रूट्स में तो पहले ही ऑयल और एसिड होता है। तो जब हम उस पर ऑयल लगा लेते हैं, उसको फ्राई कर लेते हैं या नमक डाल लेते हैं तो ये तरीक़ेकार सही नहीं है। हमें हमेशा ड्राई फ्रूट्स को रॉ में इस्तेमाल करना चाहिए, और जब हम इनको नमक लगा लेते हैं तो हम उनकी अफादियत को ख़राब कर देते हैं, चाहे वो जौन से भी ड्राई फ्रूट्स हों। पिस्ता आपकी ब्लड शुगर को मेंटेन रखता है। बादाम भी जब हम खाते हैं तो जो शुगर के मरीज़ जब बादाम को खाते हैं तो उनकी ब्लड शुगर इससे बढ़ती नहीं है, बल्कि ये अच्छा रोल प्ले करती है। इसी तरह खशखाश जो है तो उसको भी रोज़ाना इस्तेमाल करें। ब्लैक सीड्स जो कलौंजी, उसकी भी चुटकी 2 चुटकी रोज़ाना इस्तेमाल करें। ये आपकी तमाम माइक्रो न्यूट्रिएंट्स और सोडियम, मिनरल, क्लोराइड, कैल्शियम, इन सब की ज़रूरत को पूरा करता है। लेकिन धूप में जाना भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि विटामिन डी होगा तो फिर आपकी हड्डियों में सही कैल्शियम जमा होगी। विटामिन ए, बी, B1, B2, B12 ये सारे इन ड्राई फ्रूट्स में मौजूद हैं। ये ताकत का ख़जाना है। और ख़वातीन के एस्ट्रोजन के लिए मेंस्ट्रुअल साइकिल को सही रखने के लिए, और हमारे जितने भी अफ़ाल हैं, और फाइनल ग्लैंड जो दिमाग में है, और पिट्यूटरी ग्लैंड और थायराइड ग्लैंड, सुपरवाइनल ग्लैंड जो मर्दाना और जनाना ग्लैंड्स हैं, उन सब के लिए, दिल के लिए, फेफड़ों के लिए, हमारी क़ुव्वत मुदाफ़त के लिए, जीन्स के लिए ये बहुत अच्छे हैं। तो ये ड्राई फ्रूट्स जब भी हमें इस्तेमाल करें तो एक तनासुब में इस्तेमाल करें। मूंगफली असल में नट्स में नहीं आती, लेकिन ये फली है तो जिस तरह के इसके नाम से ज़ाहिर है, तो इसके फ़ायदे जो हैं वो भी काफ़ी ज़्यादा हैं। लेकिन बात यह है कि मूंगफली का भी ओवर इस्तेमाल ना करें। इसको भी नमक में ना डालें, इसको पकाएं मत तेल में। वैसे ही इसको रेत में पका सकते हैं। अगर आपको हाई ब्लड प्रेशर है तो 1-2 बातों का ख्याल करें कि आप एक मिकदार से ज़्यादा मत खाएं। अगर 3 से 5 अखरोट रोज़ाना इस्तेमाल कर सकते हैं और 8, 10, 11, 12 बादाम इस्तेमाल कर लेते हैं तो ब्लड प्रेशर को भी इससे ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ेगा, यानी ज़्यादा हाई नहीं होगा। लेकिन अगर हम इनको भून लेते हैं या ऑयल में भून लेते हैं, पका लेते हैं, तो ज़ाहिरी बात है ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा। और फिर नमक भी ऐड कर लेते हैं तो और बढ़ जाएगा, क्योंकि वाटर को रिटेन करता है सॉल्ट। इसलिए मैंने आपको जो मुट्ठी भर फार्मूला दिया है, अगर आप वो इस्तेमाल करेंगे तो ब्लड प्रेशर नहीं बढ़ेगा।
बल्कि आपके शरियाने जो हैं उनमें खून की रवानी सही रहेगी, रुकेगी नहीं। जो शरियाने हैं उनकी जो वॉल्स हैं, दीवारें हैं, वो नरम रहेंगी, तो ब्लड प्रेशर बढ़ने का ख़दशा भी नहीं रहेगा। कई चीज़ें हम फेंक देते हैं, जो ऑरेंज के पील्स होते हैं उनको काट कर सुखा कर इस्तेमाल कर सकते हैं। तो जितने भी हमारे अंदर ऑक्सीडेंट्स बन रहे होते हैं, जितने भी हमारे अंदर केमिकल्स होते हैं, तो उसमें कुछ ऐसी चीज़ें बन जाती हैं हमारी बॉडी के सेल्स के लिए अच्छी नहीं है। इलेक्ट्रॉन्स जो हैं, फ्री रेडिकल्स जो हैं, वो हमारे जिस्म को, हमारे जिगर को नुकसान पहुंचाते हैं। जब हम ये चीज़ें इस्तेमाल करते हैं ड्राई फ्रूट्स, तो फाइटर केमिकल जन्म लेते हैं, जिनकी वजह से हमारे जिस्म में एंटीऑक्सीडेंट्स बनते हैं जो कि उनको ख़त्म कर देते हैं। और जो हमारा एजिंग प्रोसेस है, जब हम बूढ़े हो रहे होते हैं, ज़ाहिरी तौर पर, जिल्द के तौर पर, दिमाग के तौर पर, हमारी याददाश्त मुतासिर हो रही होती है, हमारे अफ़ाल में जो कमी आती है, उनको बेहतर बनाने के लिए फाइटोकेमिकल्स, एंटीऑक्सीडेंट्स बहुत बेहतरीन काम करते हैं। तो छिलके भी जब ड्राई हो जाते हैं तो बहुत बेहतरीन काम करते हैं। खजूर की अफादियत से कौन इनकार कर सकता है। इसमें कैल्शियम है, मैग्नीशियम है, पोटाशियम का ये रिच सोर्स है, ग्लूकोज है। तो ये सर्दियाँ हो या गर्मियाँ लाजमी आप इस्तेमाल करें। तो आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर लाजमी कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।